बड़ी खबर संभल हिंसा पर राज्यसभा में चर्चा। तो देखिए, संभल हिंसा मामले को लेकर के अब राज्यसभा में भी चर्चा शुरू हुई है। छावनी में तब्दील हुआ संभल, ये कहा गया, और ये मुद्दा अब राज्यसभा में भी उठाया गया है। इस पर चर्चा हो रही है। वकील जिन्होंने तो ये देखिए सदन में किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और संभल का जो मुद्दा है अब यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। संभल हालांकि एक तरफ छावनी में तब्दील है, वहां पुलिस बल की तैनाती है। संभल हिंसा पर राज्यसभा में रामगोपाल यादव बोले हैं, कहा छावनी में तब्दील हुआ संभल, संभल में पुलिस ने फायरिंग की, ये सीधे सीधे कहते हुए नजर आए हैं रामगोपाल यादव। तो देखिए राज्यसभा में भी अब इस पूरे मामले को लेकर यानी कि संभल हिंसा मामले को लेकर के गूंज सुनाई दे रही है और संसद में भी संभल हिंसा मामले को लेकर के संग्राम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। जो कमेटी गवर्नमेंट संतोष कुमार पी demand to declare recent landslide in Wayanad district as calamity of severe nature under level 3 disaster. Made your point, sir. Made your point. Santosh Kumar P. Thank you, sir. Good. Nothing is going on record except Santosh Kumar P. Sir. Yes, sir. Sir. You made your point. Sir, Ramgopal ji, आपने वकीलों पर कहा, पर आप बहुत अच्छे वकील हैं। You made your point. There will be 2 timestamp geotag pictures will be taken, and then we have Janman app where users can report all the irregularities. But whether it is West Bengal or any other state, they must take this responsibility, because implementation and monitoring is the responsibility of the state, and the funds that we were given is to help the unskilled people which is a fallback mechanism. बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के सत्र को लेकर इंडी गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है। विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई है समाजवादी पार्टी और ये टीएमसी भी यहां पर कहते हुए नजर आई। दरअसल विपक्ष का जो प्रदर्शन था उसमें सपा और टीएमसी शामिल नहीं हुई। देखिए, संसद का सत्र शुरू होता है और आज जब कार्यवाही शुरू होनी थी, कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर ही विपक्ष हो हल्ला करना शुरू कर देता है। विपक्ष हाथों में तख्तियां लेकर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, हंगामा कर रहा था, लेकिन गठबंधन में अब फूट देखने को मिल रही है। वो इंडी गठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ था, एनडीए के खिलाफ खड़ा हुआ था और एकजुट होकर चल रहा था, उसमें अब जो साथी हैं वो एक एक कर छटकने शुरू हो गए हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों का। आज की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, लोकसभा से विपक्ष ने किया वॉकआउट। चिन्मयदास के वकील रामेन रॉय पर जानलेवा हमला, चिन्मयदास के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं रॉय, हमले में घायल वकील अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश में चिन्मयदास की जमानत पर सुनवाई आज चिटगांव कोर्ट में होगी। जमानत याचिका पर बहस, फर्जी मामले में यूनुस सरकार ने किया है अरेस्ट। संभल हिंसा को लेकर सपा विधायक का बड़ा बयान, कहा सरकार के दबाव में न्यायिक जांच कमेटी कुछ भी कर सकती है। हिंसा को लेकर शासन प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा। संभल में पत्थरबाजी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त, शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर के भड़की थी हिंसा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हिंदू समाज के लोग, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। संभल हिंसा पर रामगोपाल यादव का बयान आया सामने, कहा सर्वे के जरिए देश में शांति पैदा करने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने को कहा। कोर्ट को चाहिए
उसका नोटिस ले और इस तरह के सर्वे के आदेश करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करें। महाकुंभ की रोशनी में डूबा प्रयागराज, भक्तों ने कहा कभी नहीं देखा ऐसा नजारा। महाकुंभ को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कुंभ को लेकर के सभी तैयारियां पूरी, दुनिया देखेगी महाकुंभ का व्यवस्थित, सुंदर और अलौकिक नजारा। और कुंभ का नजारा, महाकुंभ का नजारा पूरी दुनिया देखेगी, व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक वातावरण होगा। संभल विवाद पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, एक तरफा कार्रवाई की बात कही, छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड के रुड़की मंदिर में शिवलिंग पर मिला खून, शिवलिंग पर खून चढ़ाकर अपवित्र करने के आरोप में एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया। बताइए, जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता मुकेश पटेल का बयान, कहा इतिहास को बदला नहीं जा सकता, हमने कोर्ट को सबूत दिया है और हम यहां पर मंदिर स्थापित कर रहेंगे। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया, स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल को सेवा करने का निर्देश दिया। जम्मू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया, जम्मू के नरवाल इलाके से गिरफ्तारी हुई है, पकड़े गए रोहिंग्याओं से पूछताछ जारी। श्रीनगर के शालीमार में सुरक्षा सख्त, पुलिस ने सभी रास्तों को किया बंद, दाची गांव के जंगल में मुठभेड़ में आतंकी ढेर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, शहर की सड़कों पर पीएम यूनुस के पोस्टर लगाए गए। त्रिपुरा के होटल मालिकों का ऐलान, बांग्लादेशी नागरिकों को खाना नहीं देने की कही बात, बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री बैन करने की भी बात कही। दिल्ली के मंगोलपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी विवाद के बाद घर में घुसकर गोली मारी, आरोपी को तलाश रही पुलिस। दिल्ली के निहाल विहार के इलाके में अफ्रीकी महिला की पिटाई, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। झांसी जिला कारागार में भी शुरू हुई महाकुंभ की तैयारी, कई तरह की आकर्षक वस्तु बना रहे कैदी, महाकुंभ के लिए भेजे जाएंगे सभी उत्पादन। आगे बढ़ेंगे, बात अब बांग्लादेश की करने वाले हैं, क्योंकि कट्टरपंथी सोच ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी जकड़ लिया है। और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताएं कि बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु के लिए वकील के तौर पर कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। इस कोर्ट में पूरा मामला, जहां चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद हो हंगामे के बीच, और चिन्मय के वकील भी ऐसे में पेश नहीं हुए, उनके ऊपर भी अटैक की खबर मिली थी। और ऐसे में अब चिन्मय के लिए कोई भी यहाँ पेश नहीं हुआ है, जमानत के लिए कोई भी ऐसा शख्स नहीं पेश हुआ है जो उनकी पैरवी कर सके। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इतने बदतर हालात हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला रुक नहीं रहा है, और अब चिन्मय प्रभु के लिए कोई भी वकील पेश नहीं हुआ है, अब तक कोई पैरवी के लिए पेश नहीं हुआ है। ऐसे में अब सुनवाई टाल दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरह से जोर जबरदस्ती के साथ हंगामे के बीच गिरफ्तार किया गया था चिन्मय प्रभु को, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वकील जो थे वो चोटिल थे, अस्पताल में भर्ती है, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हालात इतने बदतर हो गए कि कोई भी नुमाइंदगी नहीं करना चाहता, पैरवी नहीं करना चाहता चिन्मय प्रभु की। बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि मनमानी चल रही है। बिल्कुल सलोनी, जिस तरीके से आप बता रही हैं, ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में मानो जैसे मनमानी चल रही है। चिन्मय कृष्णदास प्रभु के जो वकील हैं उन पर हमला होता है और हमले के बाद वो पेश नहीं हो पाते हैं पैरवी करने के लिए, और उसके बाद बाकी वकीलों में वो डर देखा जा रहा है जिसकी वजह से कोई भी वकील पेश नहीं होता है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार का, यूनुस सरकार का जो सितम है हिंदुओं पर, कट्टरपंथियों का जो सितम है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिन्मय प्रभु के बाद 4 और हिंदू संतों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसके बाद अब भारत में भी उबाल
देखा जा रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं हस्तक्षेप की, लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर अभी भी सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसा की आग में बांग्लादेश, नहीं रुक रहा हिंदुओं पर अत्याचार, चारों ओर संत हुए गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंसा, दिल्ली तक आंच। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने की साजिश के अध्याय लिखे जा चुके हैं। एक एक करके सीन पूरे किए जा रहे हैं। पूरा टोल किट इस साजिश को अंजाम देने में लगा है। कत्लेआम मचाने के लिए कट्टरपंथी सरेआम ऐलान कर रहे हैं, हिंदुओं का गला काटने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अब भारत में सरगर्मियां तेज हैं। यहां के हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में तमाम हिंदू संगठन यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर आज हिंदू सेवा ट्रस्ट दोपहर 12 बजे दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेगा। बांग्लादेश में हिंदू संत और इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद चारों ओर हिंदू संतों की गिरफ्तारी से हिंदुओं में गुस्सा है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले जब चिन्मय कृष्णा प्रभु को दवा और प्रसाद लेके 2 ब्रह्मचारी गए थे, तो वो जब वापस आ रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई, तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था, लेकिन कल एक और मंदिर में जो उपद्रवी घुसकर वहां पर हमला करके बहुत तोड़फोड़ मचाई है। एक्चुअली पुलिस ने कोई रीजन नहीं दिया है और बस जस्ट अरेस्ट करके लेके जाती हैं और ये भी नहीं बताते हैं कि किस आरोप में अरेस्ट किया गया है। इसलिए आज पूरे जो इस्कॉन के भक्त हैं विश्व में, वो लोग अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। आज यानी 3 दिसंबर को चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर फैसला आना है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कोहराम है, तो दूसरी तरफ भारत में इसको लेकर सियासत तेज है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सरकार से दखल की मांग की है। ममता के बयान को बीजेपी ने घड़ियाली आंसू बताया। बीजेपी नेता मालवीय ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी को बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करना चाहिए। वो नीच और हिंदू घृणा करने वाली पाखंडी है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के विरोध की गूंज अब भारत के